नमस्कार दोस्तों, आज आज हम करने वाले हैं रीट 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके जीके के प्रश्न हम करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनका आंसर है वो क्या होने वाला है। रीट 24 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के। और 1 नंबर प्रश्न है कि अगुलहास जलधारा किस महासागर में है। अगुलहास जलधारा है वो कौन से महासागर में स्थित है। अगुलहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर में है, तो जो हिंद महासागर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाता क्या। और अगला प्रश्न है हाथलगांव का एकीकरण, ये आगे पूरा प्रश्न है वो बताया नहीं गया है। और अगला प्रश्न है कि बेंटिक ने दूसरा जिब्राल्टर किस ध्रुव को कहा। बेंटिक ने दूसरा जिब्राल्टर है वो कौन से ध्रुव को कहा। बेंटिल ने दूसरा जिब्राल्टर है वो तारागढ़ ध्रुव को कहा जो कि अजमेर में स्थित है। और 1832 ईस्वी में कहा बेंटिक ने तारागढ़ जो कि अजमेर में स्थित है ध्रुव को दूसरा जिब्राल्टर का ध्रुव कहा। और अगला अगला प्रश्न है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर है उसका निर्माण है वो कौन से शासकों ने करवाया। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का जो निर्माण है वो चौहान शासक अरण्यराज ने करवाया। चौहान शासक अरण्यराज जिन्होंने पुष्कर में स्थित वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और अगला प्रश्न पूछा गया रीट 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसमें सामान्य ज्ञान का पेपर हम कर रहे हैं। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सिरोही का पहला पॉलिटिकल एजेंट है वो जेडी हॉल था। जेडी हॉल जो कि सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। और अगला प्रश्न है मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है। मूल संरचना सिद्धांत है वो किस वाद से संबंधित है। मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून और दर्शन से संबंधित है। और अगला है परिवार कल्याण किस अनुसूची से है। परिवार कल्याण है वो कौन सी अनुसूची से है। परिवार कल्याण है जो कि 11वीं अनुसूची से है। परिवार कल्याण है वो 11वीं अनुसूची से है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, इस प्रकार का प्रश्न है वो बीएड के अंतर्गत जो हमारा रीट है उसके अंतर्गत पूछा गया कि चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, तो चालुक्यों की जो राजधानी है वो एहोल थी। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी जो कि कर्नाटक में है। एहोल जो कि चालुक्यों की राजधानी थी। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि चोल अभिलेख में वेलानवागाई भूमि किसे दान में दी जाती थी। चोल अभिलेख में वेलानवागाई भूमि है वो किसे दान में दी जाती थी। चोल अभिलेख मिला उसमें वेलानवागाई जो भूमि है वो दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। तो ब्राह्मण है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चोल अभिलेख में वेलानवागाई भूमि है वो किसी दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को। और अगला प्रश्न है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, या गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को हम अग्रहार कहते हैं। तो जो हमारा अग्रहार वाला ऑप्शन वो एकदम सही हो जाता कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है थेरीगाथा किस पिटक से संबंधित है। थेरीगाथा दरअसल में है क्या और किस पिटक से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। थेरीगाथा त्रिपिटक ग्रंथ में स्थित है। थेरीगाथा जो कि त्रिपिटक ग्रंथ में है। और थेरीगाथा खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। इसमें परम पद प्राप्त 53 विद्वान भिक्षुकाणों के उद्यान अर्थात उद्गार 522 गाथाओं में सुगृहीत है। यह ग्रंथ 16 निपातों अर्थात वर्गों में विभाजित है जो कि गाथाओं की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध है। और प्रश्न है कि थेरीगाथा किस पिटक से संबंधित है। थेरीगाथा त्रिपिटक से संबंधित है। विधिक सेवा दिवस है वो हम कब मनाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है। विधिक सेवा दिवस है वो कब मनाते हैं। विधिक सेवा दिवस हम 9 नवंबर को मनाते हैं। तो जो हमारा 9 नवंबर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाता है कि विधिक सेवा दिवस है वो हम कब मनाते हैं। विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं। और अगला प्रश्न एकदम आसान प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ मेला है वो किसे कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ मेला है वो किसे कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ मेला है वो बेणेश्वर मेला को कहा जाता है। तो जो हमारा आदिवासियों का कुंभ मेला है वो बेणेश्वर को मेला कहा जाता है। और अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना है वो किसने की। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना है महाराजा सवाई राम सिंह ने की। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में किशनपोल बाजार में कला को बढ़ावा देने के लिए मदरसा-ए-हुनरी की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद में 1886 ईस्वी में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कर दिया गया। यानी पहले महाराजा सवाई राम सिंह ने मदरसा-ए-हुनरी की शुरुआत की, इसी का जो नाम है वो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट है वो मदरसा-ए-हुनरी का ही नाम है जिसकी स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह ने की। तो जो हमारा स्वयराम सिंह वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो गया। और अगला है कि थम्मन्यो थेडियो आड ठुस्सी किसके आभूषण है। थम्मन्यो थेडियो आड और ठुस्सी है वो कहाँ पर पहने जाते हैं। थम्मन्यो थेडियो आड और ठुस्सी नामक आभूषण है वो गले में पहने जाते हैं। तो जो हमारा गले वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालर जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। वालर एक नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। और यह नृत्य है वो ग्राह्य जनजाति द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य जो कि ग्राह्य जनजाति के द्वारा किया जाता है, पुरुषों या महिलाओं द्वारा।
और अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि 1861 ईस्वी में बने थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि 1861 ईस्वी में बने थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल। और अगला है 1857 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए दिया गया। 1887 ईस्वी में सूर्यमल मिश्रण को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है जो कि कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया, वो कौन सी रचना के लिए दिया गया। राजस्थानी काव्य कृति शबद एक रचना है कन्हैयालाल सेठिया की, पर राजस्थानी अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है वो 1987 ईस्वी में सूर्यमल मिश्रण को दिया गया कि राजस्थानी काव्य कृति शबद पर राजस्थानी अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है वो कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया। शबद के लिए राजस्थान की काव्य कृति है जो कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जो रीट का पेपर है 24 जुलाई फर्स्ट का, उसके हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के पेपर के प्रश्न किए। और आपको और भी प्रश्न याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।